हेलो स्टूडेंट, आइए पढ़ते हैं हम कक्षा 7 से हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 से लेसन 7 पापा खो गए, जो कि एक नाटक है। जिस प्रकार मंच पर अलग अलग किरदारों को निभाते हुए किसी विषय पर नाटक खेला जाता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी नाट्य मंचन किया गया है। इसके पात्र हैं, पात्र अर्थात जो इस नाटक में काम कर रहा है। बिजली का खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, नाचने वाली लड़की, आदमी, ये अलग अलग बच्चे हैं जो इन चीज़ों को अपने अंदर समाहित कर इनके किरदार को निभा रहे हैं। आइए देखते हैं वहाँ का वातावरण कैसा है, कैसे वातावरण में यह नाटक प्रारंभ हो रहा है। सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर। पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में, भंगिमा यानी मुद्रा में, एक औरत की आकृति, समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। जहाँ पर नाटक खेला जा रहा है, यह वहाँ पर ऐसा वातावरण बना हुआ है रात के समय का, और नाटक मंचन हो रहा है। खंभा जम्हाई रोकते हुए, जम्हाई रोकने का अभिनय करता है। राम राम राम, रात बहुत हो गई। पेड़, आजकल की रातें कैसी है, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। खंभा, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है, हड़बड़ी अर्थात जल्दबाजी में। पेड़, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। खंभा, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं। पेड़ राजा, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था न होता बिजली के खंभे का जन्म। बल्ब फेंक, तब दूर कहीं भाग जाने का होता है, ऐसा खंभा जो है वो पेड़ से कहता है। कहानी आगे बढ़ती है। ये कहानी का चित्रात्मकता है, किस प्रकार से चित्र के तरीके से इसको प्रस्तुत करा गया है। अब पेड़ कहता है, मुझ पर भी एक रात आसमान से हड़बड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत? आफत यानी मुसीबत। याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा गया था। खंभे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है। अंग थरथर कांपने लगता है। अंग थरथराने का मतलब कि शरीर में कंपन होना। खंभा, मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं इसी तरह खड़ा हूँ, लंबी ठंडी सांस छोड़कर, ऐसा अभिनय करता हुआ। छे, चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है? पेड़, अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती है, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ। पेड़ जो है वो खंभे से कहता है। तब सब कुछ कितना अलग था यहाँ। वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे, तब यह सड़क भी नहीं थी, यह सिनेमा का बड़ा पोस्टर और इसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही, लेकिन वो भी कहाँ। तुम शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की, पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम रही। अकड़ कायम होना
मुहावरा है। बाद में मैंने भी सोच लिया, उसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना ही स्वभाव जरा ऐसा है। यहाँ पर पेड़ खंभे से कहता है। दोनों अपनी अपनी अकड़ के बारे में बात करते हैं। अब यह सुनकर फिर खंभा कहता है, और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। पेड़, बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। अब खंभा, तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। तुमसे मुझे ऊपर का झेल लिया। वह अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गए। जख्मी अर्थात घायल। बाद में मेरा गुरूर भी झड़ गया। गुरूर झड़ना यह मुहावरा है, अकड़ टूट जाना या अकल ठिकाने लगना। और अपनी दोस्ती हो गई। यहाँ पर प्रश्न बनता है कि पेड़ और खंभे में दोस्ती कैसे हुई। पेड़, हूँ हवा आज भी बहुत है। दोनों चुप। हवा की आवाज़, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। ऐसा वहाँ वातावरण बना हुआ है अभिनय के समय का। कौवा, पेड़ के पीछे से झांक कर, काँव, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ लगाकर मेरी नींद खराब करता है। रात भर चैन नहीं उन्हें। कौवे के कान में जब आवाज़ पहुंचती है तो वो ऐसे ही बड़बड़ाने लगता है। अब लेटर बॉक्स, हूँ मीठी आवाज़ में नहीं गया तो क्या इस कौवे जैसे कर्कश काँव काँव करे। कहता है, जरा भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है। लेटर बॉक्स ऐसा अभिनय करता हुआ धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, जिससे कागज़ निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है। हेडमास्टर, ठीक है। क्या कहता है। श्रीमान श्रीयुत गोविंदराव जी। ओम ओम। आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसके बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बट्टे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा। स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बट्टे खेलते रहें, इसका क्या मतलब। फीस के पैसे क्या फुकट में आते हैं। सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझते हैं। फोकट यानी बिना कीमती, जिसकी कोई कीमत ना हो। आखिर क्यों। मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। लेटर बॉक्स लेटर को पढ़ते हुए ऐसा कहता है। अब पाठ के इस लाइन से, इस पंक्ति से यह आशय है कि बच्चों को विद्यालय में अपने पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो पैसा होता है वो बहुत मेहनत से आता है और पढ़ाई के द्वारा ही बच्चे अपने भविष्य को ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। खंभा, क्यों लालताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ रहे। लेटर बॉक्स, आश्चर्य से। चोरी। लेटर बॉक्स, आश्चर्य से। चोरी 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 किस लिए। सभी चिट्ठियाँ मेरे ही तो कब्जे में होती हैं। अच्छी तरह रोज़ रोज़ पढ़ता हूँ। कब्जे में होने का, पेड़ कहता है, कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लालताऊ कि लोगों की चिट्ठियाँ फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो। हेडमास्टर को पता चल गया तो। लेटर बॉक्स, चलता है तो पता चल जाने दो। मेरी तरह यहाँ दिन रात बैठ कर दिखाए तब पता चले। परसों वह पोस्टमास्टर मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जम्हाई आई कि रोके नहीं रुकी। जम्हाई लेता है यानी जम्हाई लेने का अभिनय करता है। वह देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना वह। लेकिन यह लेटर बॉक्स, इसे नहीं बोरियत होती। एक जगह बैठे बैठे मैं कहता हूँ, 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया। पेड़, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लालताऊ, उसे ही पढ़नी चाहिए। वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। लेटर बॉक्स, मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ। जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकालने
देता हूँ। वह मुझ तक ही रहती है, इसीलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है, ऐसा लेटर बॉक्स ने पेड़ से कहा। पेड़, कोई आ रहा है। सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है, फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा की भनभनाहट, भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की। अब नाटक में ये नया किरदार आता है। आदमी बड़बड़ाता है, उस बच्ची को अपने कंधे पर लिए हुए। वह स्वयं को बताता है कि मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से एक लड़की उठाई है मैंने। गहरी नींद सो रही थी, तब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है, अब मुझे लगी है भूख। दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला। पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हैं। पेट में चूहे दौड़ना, यहाँ यह मुहावरा दिया हुआ है, मतलब अत्यधिक भूख लगना। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लिटाकर अपने जरा कुछ खाने की तलाश करें। तलाश यानी खोज करें, देखें कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहाँ, इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं। ऐसा उस आदमी ने अपने आप में ही बड़बड़ाना शुरू किया, जिसकी आवाज़ को वहाँ पर पेड़, खंभा, नाचने वाली सारे सुन रहे थे। ये नाटक का दूसरा चित्र है। नाटक के इस भाग में वहाँ का वातावरण फिर चेंज होता है। पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है। फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। खंभा पेड़ से, पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। दाल में काला होना, कुछ गड़बड़ होना, यह भी मुहावरा है। पेड़, वह जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई, और यह लड़की तो छोटी सी है। लेटर बॉक्स, वह उसे कहीं से उठाकर लाया है, मैंने सुना है। पेड़ कौवे को जगाते हुए, ए कौवे, जाग न, जाग। कौवा, दिन हो गया। पेड़, नहीं, दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर ले आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है। वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कौवा आलस से उठते हुए, आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया और जाता है। कौवा ऐसा अभिनय करता हुआ। कहानी आगे बढ़ती है और वो सब फिर उसी व्यक्ति के बारे में बात करने लगते हैं जो लड़की को उठा करके लाया रहता है। खंभा, भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़ झुककर लड़की को देखकर, बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। लेटर बॉक्स, मुड़कर देखते हुए, नास पीटे ने सोई हुई को उठा लिया कहीं से, चील जैसे चूहा उठा लेता है वैसे। खंभा, मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका नहीं जाता। लालताऊ, अभी भी सो रही है क्या वो? लेटर बॉक्स, हाँ 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 खंभे महाराज। कौवा आकर, कौन उठा लाया किसे, बोलो अब। पेड़, इसे, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। कौवा देखकर, अच्छा यह लड़की, और वह दुष्ट आदमी कहाँ है इसे उठाकर लाने वाला? खंभा, वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। लेटर बॉक्स, थोड़ी ही देर में आ जाएगा नासपीटा। और यह खिलौने सी बच्ची गला रूंध जाता है, गला रूंधने का अभिनय करता है। नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। कौवा, हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं, मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसा होते देखा है। पेड़, मैं बताऊँ, अपन यह काम नहीं होने देंगे। लेटर बॉक्स, पर मैं कहता हूँ यह होगा कैसे? खंभा, होगा कैसे मतलब? उस दुष्ट को मज़े से इस बच्चे को उठा ले जाने दें। कौवा, अरे वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नज़र तो आने दीजिए। ऐसे शब्दों का प्रयोग असंवैधानिक या समाज के यथार्थ प्रतिबिंब के लिए लेखक कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग साहित्य में करते हैं, किंतु इसे व्यवहार में नहीं लाना चाहिए। यहाँ पर यह लेखक का अनुरोध है। कहानी आगे बढ़ती है। अभी तक
सब बच्ची के बारे में ही बात कर रहे हैं। लेटर बॉक्स कहता है, मैंने देखा है नासपीटे को, अच्छी तरह करीब से देखा है, बहुत ही दुष्ट लग रहा मुझे तो। कैसी नज़र थी उसकी, घड़ी भर तो मुझे लगा कहीं वह मुझे ही न उठा ले जाए। ताऊ, कौवा, ताऊ आपको? खो खो करके हंसता है। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, अधखुली आँखों से सामने देखती है। अधखुली आँखें अर्थात आधी खुली हुई आँखें। पेड़, खंभा, लेटर बॉक्स और कौवा एक दूसरे से बात कर रहे हैं। लेटर बॉक्स, इतना मुंह फाड़कर हंसने की क्या बात है इसमें? खंभा, उसकी वह गंदी नज़र यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। अब पेड़ की बारी आती है तो पेड़ कहता है, छोटी बच्ची को उठाने से ज़्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है। लड़की उठकर बैठ जाती है, स्वप्न देखने जैसी भाव मुद्रा, अर्थात इतने में लड़की उठकर बैठती है और स्वप्न देखने जैसा अभिनय करती है। लेटर बॉक्स, कैसा मन होता है नासपीटों का, उनका वही जाने। कौवा, ताऊ एक जगह बैठे रहकर यह कैसे जान सकोगे? उसके लिए तो मेरी तरह रोज़ चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी। गश्त लगाना अर्थात घूमना, तब जान पाओगे यह सब। पेड़, काफ़ी समझदार है तू। अरे, यह हमसे कैसे हो सकेगा? लड़की स्वप्न देखती हुई सी खड़ी है। लड़की को अभी भी लग रहा है कि जैसे वह कोई स्वप्न देख रही है और ऐसा अभिनय नाटक में वह करती है। कहानी आगे बढ़ती है और लड़की कहती है, हाँ, क्या ये सब बोल रहे हैं? लेटर बॉक्स, बिजली का खंभा, यह पेड़, कौवा सबको इशारा करता है। तभी सब एकदम चुप स्तब्ध हो जाते हैं। लड़की उन सबके पास जाकर खड़ी हो जाती है, अच्छी तरह सबको देखती है, पर सभी निर्जीव लगते हैं। निर्जीव अर्थात जिसमें कोई जीव न हो, जिसमें जान न हो। लड़की, ये तो ठीक लग रहे हैं। फिर मुझे जो दिखाई दिया वह सपना था या कुछ और? फिर गौर से देखती है, सभी निस्तब्ध हैं। निस्तब्ध यानी बिना शब्द के, एक मूर्ति की भांति खड़े हैं। कौन बोल रहा था? कौन गप्पे मार रहा था? सभी चुप। कौन बातें कर रहा था? मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ? लड़की जो है थोड़ा डरने का यहाँ अभिनय करती हुई, और फिर सारे उसको देखते हैं। यह सब क्या है? मेरा घर कहाँ है? मेरे पापा कहाँ हैं? मम्मी कहाँ हैं? कहाँ हूँ मैं? मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा है चारों तरफ, रात है, सपना देख रही थी मैं, पर सब सच है। कोई तो बोलो ना, नहीं तो चीखूंगी मैं, चीखूंगी। सभी चुप, स्तब्ध। लड़की घबराकर एक कोने में अंग सिकोड़कर बैठ जाती है, फिर अपना सिर घुटनों में डाल लेती है। लड़की, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। लेटर बॉक्स, पेड़ से अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, बहुत घबरा गई है। आगे सरक कर लेटर बॉक्स बच्ची से सबसे पहले बोलता है और कहता है, बच्ची घबरा मत। लड़की पहले ऊपर देखती है, फिर सामने। कौन? लेटर बॉक्स, मैं हूँ लेटर बॉक्स। अब लड़की और लेटर बॉक्स में बातें चलने लगती है। तुम बोलते हो? हाँ, मेरे मुंह नहीं क्या? तुम चलते भी हो? हाँ, आदमियों को देख कर। लड़की, सच? लेटर बॉक्स, इसमें क्या है, थोड़ा चलकर दिखाता है, पर तू घबरा मत। लड़की एकदम खिलखिलाकर हंसती है। मज़ा यानी उसे आनंद आ गया। लेटर बॉक्स बोलता है और चलता भी है, ऐसा वह अभिनय करता है। लेटर बॉक्स खुश होकर, वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह। लड़की, सच? लेटर बॉक्स भजन की एक लाइन गाता है। लड़की, तुम मज़ेदार हो, बहुत बहुत अच्छे हो, पर मैं बहुत लाल हूँ। नासपीटों के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं था। लाल रंग पोत दिया मुझ पर। पोत देना यानी लाल रंग से उसको रंगीन कर देना। अब लड़की कहती है, लेटर बॉक्स, तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे ना अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा, सपना लग रहा है।
लेटर बॉक्स कहता है, कभी ना देखी हो ऐसी चीज़, देख लो, यूं ही लगता है। तू रहती कहाँ है? लेटर बॉक्स के यहाँ ये कहने का तात्पर्य है कि जो चीज़ें हम कभी देखे नहीं होते हैं, जो सोचे नहीं होते हैं, अगर वास्तविकता में वही चीज़ सामने आ जाती है तो हमें विश्वास नहीं होता है। और लेटर बॉक्स उस लड़की का पता पूछता है। सबसे पहले लड़की का पता कौन पूछता है कहानी में? तो सबसे पहले लड़की का पता लेटर बॉक्स पूछता है। लड़की बताती है, मैं अपने घर में रहती हूँ। लेटर बॉक्स, बहुत अच्छे, हर किसी को अपने ही घर में रहना चाहिए, पर तेरा यह घर है कहाँ? लड़की, हाँ, घर हमारी गली में है। लेटर बॉक्स, हम जैसे अपने घरों में रहते हैं वैसे ही घर भी गली में हो तो अच्छा रहता है, पर यह गली कहाँ है? लड़की, सड़क पर, आसान तो है मिलनी, हमारी गली का एक बड़ी सड़क पर है। हाँ, उस सड़क पर न आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं। लेटर बॉक्स कहता है, यह तो अच्छा ही है कि हम घरों में हों, घर गली में, गलियां सड़कों पर, और सड़कों पर बहुत से लोग हों, इससे चोरी वोरी कम होती है। पर तुम्हारी सड़क का नाम क्या है? लड़की, नाम हमारे घर वाली सड़क, क्योंकि लड़की यहाँ पर काफ़ी छोटी है और उसे अपने घर का एड्रेस भी नहीं मालूम है। यहाँ पर लेटर बॉक्स के इन वाक्यों द्वारा अगर हम भीड़ भाड़ वाले स्थानों में रहते हैं तो उनके हिसाब से वहाँ पर चोरी की संभावनाएं कम होती हैं। लेटर बॉक्स कहता है, अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना, जैसे मुझे सबने दिया है लाल ताऊ, पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है। लड़की, ये सब कौन? ये सब यानी कौन? यहाँ तो कोई नहीं है। लेटर बॉक्स हड़बड़ाकर, नहीं नहीं, यहाँ तो कोई नहीं, मैं वैसे बता रहा था तुझे, कोई मुझे ऐसे कहे तो। पेड़, खंभा, कौवा सभी ठंडी लंबी सांस लेते हैं कि ऐसा अभिनय करते हैं जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई हो। लेटर बॉक्स, तो तेरी उस सड़क का लोगों का दिया हुआ नाम क्या है? लड़की, मुझे नहीं पता, सभी उसे सड़क कहते हैं। सच? कोई कोई रोड भी कहता है। रोड? लेटर बॉक्स पेड़ से लिफाफे निकाल कर देखते हुए, देख, इस पर जैसे पता लिखा हुआ है वैसा पता नहीं है तेरा? लड़की से उसके घर का एड्रेस पूछते हैं। लेटर बॉक्स, लड़की, नहीं, मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता। खंभा, बीच में ही, कमाल है। लड़की आश्चर्य से खंभे की तरफ देखती है, वह चुप, क्योंकि कमाल है यह शब्द खंभा बोला रहता है। लड़की, कौन बोल रहा है कमाल है? हाँ, कौन? लेटर बॉक्स, खंभा जीभ काटकर अभिनय करता हुआ, नहीं नहीं, यूं ही लगा है तुझे, यूं ही। लड़की, मुझे सुनाई दिया है, यहाँ से ऊपर से। हाँ, एकदम मुंह पर टहनी रखता है, पेड़ ऐसा अभिनय करता है। लड़की फिर आगे कहती है, देखो, वहाँ से आई है आवाज़, जरूर आई है, उस पेड़ पर से आई है। कौवा, मैंने नहीं की, चोंच दबा कर रखता है, ऐसा कौवा अभिनय करता है। अब लड़की, खंभा, पेड़ सब आपस में एक दूसरे को देखते हैं और बातें करते हैं। कौन बोल रहा है यह? कौन? कौवा, गधा है यह भी, जब न बोलना हो तो ज़रूर। अब वहाँ के वातावरण में यानी नाटक के मंच पर थोड़ा फिर हलचल होता है और पोस्टर पर बनी नाचने वाले का संतुलन पुनः बिगड़ता है। वह फिर से अपने पांव टिकाती है, घुघरू की आवाज़। लड़की, वो देखो, कोई नाच रहा है। सभी एकटक देखने का अभिनय करते हैं। क्या है यह? क्या है यह? कौन बोलता है? कौन नाच रहा है? कौन? लेटर बॉक्स प्यार से, देख, तू बिल्कुल घबरा मत, हम ही बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, हम ही चल रहे हैं और हम ही गा भी रहे हैं। लड़की, मतलब कौन? बताओ ना, बताओ जल्दी। लेटर बॉक्स, हम ही यानी कि हम ही, मैं। लेटर बॉक्स, यह पेड़, वह बिजली का खंभा, यह कौवा भी।
यह सिनेमा का पोस्टर। लड़की कहती है उसे आश्चर्य होता है और सबसे पूछती है, कसम से, क्या सचमुच में यही सब बोल रहे हैं? लेटर बॉक्स कहता है, कसम से, बस इंसानों के सामने हम नहीं करते यह सब। इंसानों को ऐसा दिखाई देता है भूत करते हैं। यह सब तो घबरा जाते हैं, इसलिए जब हम अकेले होते हैं तब बोलने, चलने और नाचते हैं। नाचने वाले का संतुलन पुनः बिगड़ता है। घुघरुओं की आवाज़ वह फिर पहले की स्थिति में आती है। लड़की, मज़े हैं, खूब खूब मज़े हैं। अपने इर्द गिर्द सबको देखती है। लेटर बॉक्स, अब मुझे डर नहीं लगता, ज़रा भी डर नहीं लगता। अब उसको वहाँ के पेड़, खंभा, कौवा प्रोत्साहन देते हैं, शाबाशी देते हैं, शाबाश, क्योंकि उस लड़की के मन से अब डर खत्म हो गया है। लड़की हैरान होती है, फिर ताली बजाकर खिलखिलाकर हंसती है। लड़की, सब चलकर पहले मेरे पास आओ। अभी पहले हिचकिचाते हैं, वहाँ पर हिचकिचाते हैं, आओ न पास, नहीं तो मैं नहीं बोलूँगी, जाओ। सब बारी बारी से पास आते हैं। बैठो। सब बैठ जाते हैं, सिर्फ खंबा सीधा खड़ा है। खंबे खंबे नीचे बैठो। वह अभी भी खड़ा है। बैठो ना, देखो, नहीं तो मैं रोऊंगी। जो छोटी लड़की है वह ऐसा अभिनय करते हुए वहाँ पर अपने आप को प्रस्तुत करती है। लेटर बॉक्स कहता है, अरे मैं बताता हूँ तुझे, उससे बिल्कुल बैठा नहीं जाता। लड़की, क्यों? पेड़, क्योंकि जब से यह यहाँ खड़ा किया गया तब से कभी बिल्कुल बैठा ही नहीं। लड़की व्याकुल होकर, यानी परेशान होकर, अरे मतलब यह बेचारा लगातार खड़ा रहता है, टीचर से जैसे सजा मिली हो। खंभा स्वीकृति सूचक गर्दन हिलाता है, यानी हाँ में गर्दन हिलाता हुआ। फिर तो चलो हम सब मिलकर इसे बिठाते हैं। हाँ हाँ चलो। अब सभी मिलकर के खंबे को बिठाने का अभिनय करने लगते हैं कि खंबे को किस प्रकार से बिठाया जाए। जो बच्चा खंभा बना हुआ है वह भी वहाँ पर अब बैठने का अभिनय करता है। सब मिलकर बड़े यत्न से खंबे को बिठाते हैं। बैठने में उसे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन बाद में बैठ जाता है। लड़की ताली बजाती है। एक लड़का बैठ गया जी, एक लंबा लड़का बैठ गया। लड़की ऐसा उस खंभे को संबोधित करती है। खंभा जरा सुख महसूस करते हुए ऐसा अभिनय करता है जैसे उसे बहुत ही आराम मिला हो। बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर। सच सच बताऊं, हम खड़े रहते हैं न, तब बैठने का सपना देखते हैं। सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है। लड़की, मुझे भी वैसा ही लग रहा है, यानी जैसे तुम्हें सपने में बैठना अच्छा लगता है, उसी तरह तुम सबके बीच में मुझे यहाँ पर बातें करना, तुम लोगों को सुनना भी अच्छा लग रहा है। पता नहीं पेड़, मैंने देखा था जीभ काट कर। हाँ, मैंने नहीं देखा, यह कह रहा था। लड़की, यह लड़का जो जी में आए बोल देता है, तुम्हें 0 नंबर। पेड़ खंभे को आंख मारकर, चलो ठीक, 0 ही सही। लड़की, अब खेलें। पोस्टर पर बनी नाचने वाले का संतुलन फिर खोता है और घुघरुओं की आवाज़ आती है। लड़की कहती है, मज़ा, यानी उसे यह सब देख करके बहुत ही आनंद आ रहा है। एक बार लड़की बार बार गिर रही है। जो नाचने वाले का संतुलन बिगड़ रहा था, तो वह छोटी बच्ची उसे देख करके ऐसा ही कह रही है। अब खुद के लिए कहती है कि मेरी मम्मी ने सिखाया है मुझे, दिखाऊं? वह स्वयं नाचना प्रारंभ करती है। सभी हाँ हाँ दिखाओ ना। वाह, लड़की नाच करने लगती है। अब पेड़ खंभा कौवा फिर सारे आपस में बातें करते हैं। बातें करते हुए अपने कहानी के अभिनय को आगे बढ़ाते हैं। खंभे से धीरे से, थोड़ी देर में वह भी आ जाएगा। कौन? वही दुष्ट आदमी, वह बच्चे उठाने वाला। खंभा, सचमुच कौवे से, उसके आने का वक्त हो गया। किसके? उस बच्चे उठाने वाले का। इसे अभी ले जाएगा वह। सभी इसी चिंता में डूबे हुए अपने अपने किरदारों को पूर्णता से निभाते हैं। और यह कहानी का तीसरा चित्र है, जिसमें कि सब नाचने का अभिनय करते हैं और आपस में उसी बीच बीच में बातें भी करते रहते हैं। लेटर बॉक्स कहता है, बाप रे। तब फिर पेड़, क्या किया जाए?
खंभा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। पेड़, लेकिन क्या? अब वहाँ का वातावरण फिर चेंज होता है और कहानी में नए तरीके का फिर एक वातावरण बनता है। पोस्टर पर बनी नाचने वाली आती है, लड़की और दोनों मिलकर नाचने लगती हैं। सभी दाद देते हैं, यानी उनको शाबाशी देते हैं, वाहवाही देते हैं। नाच खूब रंग में आता है, सभी भाग लेते हैं, यानी हिस्सा लेते हैं। पर बीच में एक दूसरे से के कान में फुसफुसाते हैं, पुनः नाचते हैं, दाद देते हैं। सभी उस दुष्ट आदमी आता है, देखते ही सब निस्तब्ध, यानी मूर्ति की भांति खड़े हो जाते हैं, जैसे वहाँ कुछ हो ही न रहा हो। कहानी आगे बढ़ती है। पोस्टर के बीच जा खड़ी होती है वह नाचने वाली, सभी अपनी अपनी जगह पर, और वह लड़की घबरा कर पेड़ के पीछे दुबक जाती है। दुबक जाना यानी छुप जाना। आदमी मूंछों पर हाथ फेरकर डकार लेता है, वाह, पेट भर लिया, भर खा लिया, अब आगे चला जाए। लड़की जहाँ सो रही थी वहाँ देखता है, सिर्फ कोट ही वहाँ दिखाई पड़ता है। उसका चेहरा बदलता है, यानी उसकी भावभंगिमा बदल जाती है। कहाँ गई वह छोकरी? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, अभी पकड़ के लाता हूँ। मुझे चकमा देती है, चकमा यानी धोखा देना। ढूंढने लगता है, पेड़, खंभा, लेटर बॉक्स, पोस्टर, इन सब के बीचों बीच लपक झपक कर लड़की बचने का प्रयत्न करती है, और वह दुष्ट आदमी पीछे पीछे होते होते सभी वस्तुएं सरकते सरकते उसके रास्ते में आने जाने लगती हैं। उस छोटी लड़की का संरक्षण करने लगती हैं, अर्थात उसकी सुरक्षा करने लगती हैं। धीरे धीरे इस सारे क्रम का वेग बढ़ने लगता है, जिसे ढोलक या तबले की ताल भी मिलती है। नाटक में ऐसा अभिनय किया जाने लगता है। किसी भी तरह उस दुष्ट आदमी के हाथ नहीं लगनी चाहिए, सब आपस में ऐसा सोचते हैं और कहते हैं। तभी कौवा चिल्लाता है, भूत! पीछे पीछे पेड़, खंभा, लेटर बॉक्स नाचते हुए चिल्लाने लगते हैं, और सभी अब एक साथ मिल करके चिल्लाते हैं, भूत भूत! तीनों और ज़्यादा जोर जोर से चिल्लाते चीखते हैं। इसी के साथ भूत भूत करता हुआ दुष्ट आदमी घबरा भाग निकलता है। सभी पेट पर हाथ रखे जी भरकर हंसते हैं। खंभा, मज़ा आ गया, खूब भद उड़ाई, अर्थात खूब मजाक उड़ाया और उसे परेशान किया। कहानी आगे बढ़ती है। उसके जाने से बच्ची बच जाती है और सभी बहुत खुश होते हैं। पेड़, क्यों उठा लाया था बच्ची को? बड़ा आया बच्चे चुराकर भागने वाला। अच्छी खातिर की उसकी। लेटर बॉक्स, अच्छी नाक कटी दुष्ट की। खंभा, कौवा, पेड़ और लेटर बॉक्स सब आपस में बातें करते हैं। वो कौन? वो छोटी लड़की अपनी। अरे, वो तो कहाँ गई? अभी यहीं थी। पेड़, कौन? देखूं? और सभी देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, पर लड़की का कहीं पता नहीं। सभी चिंताग्रस्त हैं, यानी सभी चिंतित हो जाते हैं। खंभा, गई कहाँ? कौवा, यही तो थी। पेड़, कहीं नहीं मिल रही। लेटर बॉक्स, उठा कर तो नहीं ले गया बच्ची को बदमाश? फिर ढूंढते हैं, लड़की नहीं मिलती, सभी घबराए हुए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी जहाँ की तहाँ उसी भंगिमा में बैठी है। कौवा निराश सा का भाव व्यक्त करते हुए, नहीं भई, नहीं दिखाई देती। पेड़, मुझे तो लगता है बहुत करके वही ले गया होगा उसे। लेटर बॉक्स, इतनी प्यारी बच्ची थी रे, कितनी प्यारी। खंभा, अरे स्वभाव कितना अच्छा था उसका। सभी शोकग्रस्त हैं, बैठे हैं। तभी नाचने वाले के पीछे से लड़की धीरे से झांकती है। उसको इस प्रकार का अभिनय करते देख अब लड़की शरारत से, मैं यहाँ हूँ, मुझे पकड़ो। सभी आनंदित होकर इधर उधर देखने लगते हैं, उसे पकड़ने दौड़ते हैं। वह पकड़ में नहीं आती, सबको भगाती है, सब थक जाते हैं। आखिर कौवा उसे पकड़ लेता है। कहानी के इस भाग में प्रश्न बनता है कि लड़की के साथ पकड़ा पकड़ी खेलने में सबसे पहले लड़की को कौन पकड़ पाता है? तो वह है कौवा। धप से कैसे पकड़ ली लड़की? पर पहले जैसे घबरा गए थे सब। आह, मज़ा! ताली बजाती है और पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी ताली बजाती है। लड़की थककर बैठ जाती है और वहाँ पर वह
थोड़ा सांस लेती है और कहती है, पर मैं बहुत घबरा गई थी। वह दुष्ट आदमी से तुमने मुझे बचा लिया। आह, मुझे बहुत नींद आ रही है। और वह लेटने का अभिनय करती है, थके हुए होने का अभिनय करती है। और फिर हम मज़ा करेंगे। वह कहती है, जब हम आराम कर लेंगे तो फिर हम आनंद लेंगे, फिर हम सब लोग साथ में मिल कर के खेलेंगे। और ऐसा कहते हुए वह गहरी नींद में सो जाती है। सब उसे देखते हैं प्यार से। कौवा कहता है, सो गई बच्ची। पेड़ कहता है, थक गई थी ना बहुत, तभी झट से सो गई। लेटर बॉक्स लड़की को प्रेम से थपथपाने लगता है। कौवा उसके पैर दबाता है। ऐसा वह वहाँ पर अभिनय होता है। खंबा, थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी। पेड़, तब यह कहाँ जाएगी? लेटर बॉक्स, उसे अपने घर का पता ठिकाना ही नहीं मालूम, अभी गली का नाम तक नहीं बता सकती। बेचारी को अपने पापा का नाम भी नहीं मालूम, छोटी है अभी। खंबा, तो इसका क्या होगा? कहाँ जाएगी यह? लेटर बॉक्स, सचमुच रे, कहाँ जाएगी? कौवा, मैं बताऊं सभी? क्या? अब यहाँ पर उस लड़की को उसके घर पहुँचाने के विषय में आपस में बातें होने लगती है और सब सोचते हैं कि लड़की को किस प्रकार उसके घर पहुँचाया जाए। सब मिलकर कुछ करें तो इसके पापा को मिलवा सकते हैं। सभी उठकर, कैसे? कौवा, आसान है। सुबह जब हो जाए तो पेड़ राजा, तो आप अपनी घनी घनी छाया इस पर किए रहें। वह आराम से देर तक सोती रहेगी और खंबे महाराज, आप जरा टेढ़े होकर खड़े रहिए। खंबा, इससे क्या होगा? कौवा बताता है कि पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया। वो यहाँ आएगी और हमारी इस छोटी सहेली को देखेगी। वो लगाएगी इसके घर का पता। पुलिस सबके घर का पता मालूम कर लेती है। खोए हुए बच्चों को उसके घर भी पहुँचाती है। खंभा, रहूँगा, मैं आड़ा होकर खड़ा रहूँगा, पर मान लो पुलिस नहीं आई तो? कौवा, मैं बराबर यहाँ ज़ोर ज़ोर से काँव काँव करता रहूँगा, लोगों का ध्यान इधर खींचूँगा, उनकी चीज़ें अपनी चोंच से उठा उठा कर लाता रहूँगा। लेटर बॉक्स, पर तब भी कोई नहीं आया तो? कौवा, तो आपको एक काम करना पड़ेगा लाल ताऊ। लेटर बॉक्स को इस कहानी में लोग लाल ताऊ कहते हैं। लेटर बॉक्स, ज़रूर करूँगा, अपनी अच्छी गुड़िया के लिए तो कुछ भी करूँगा, कुछ भी करूँगा मैं। एक बार घर पहुँचा दिया कि सब ठीक हो गया समझो। क्या करूँ बता? कौवा बताता है, आपको लिखना पढ़ना आता है। पूरी कहानी में सिर्फ लेटर बॉक्स ही एक ऐसा है जिसे पढ़ना लिखना आता है। कान में बात करने लगता है, तभी पोस्टर पर बनी नाचने वाली गिर पड़ती है। घुंघरुओं की आवाज़, पुनः जैसे तैसे वह अपनी पहले जैसी भंगिमा बनाकर खड़ी होती है। लेटर बॉक्स बीच में ही कौवे से, उससे क्या होगा? उसके कान में और कुछ कहता है। लेटर बॉक्स स्वीकृति में गर्दन हिलाता है, यानी कौवा की बात को मानते हुए वह स्वीकार करता है कि जो कौवा कह रहा है वह लेटर बॉक्स करेगा। अंधेरा कुछ देर के बाद अब उजाला होने लगता है। सुबह होती है। अब कहानी के आगे का, यानी उस लड़की को उसके घर पहुंचाने के सारे क्रियाकलाप जो है वो उस कहानी नाटक में शुरू हो जाते हैं। खंबा अपनी जगह पर टेढ़ा होकर खड़ा है। पेड़ पर सोई हुई लड़की पर झुककर अपनी छाया किए हुए है। कौवे की काँव काँव जोर जोर से सुनाई दे रही है और सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, पापा खो गए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली की उससे मेल खाने वाली भंगिमा, यानी वह भी उस लिखावट की तरफ इशारे करती हुई भंगिमा में खड़ी है। लेटर बॉक्स धीरे से सरकता हुआ प्रेक्षकों की ओर आता है। प्रेक्षकों की ओर, यानी कि जो उसने उस पर अक्षरशः लिखा है कि पापा खो गए, उसकी तरफ सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए। लेटर बॉक्स, लाल ताऊ बोल रहा हूँ, आपसे में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाएं तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आइएगा। यानी कहानी के अंत तक वो सब बच्ची को उसके घर नहीं पहुँचा पाते हैं, सिर्फ पोस्टर के द्वारा उसका प्रचार और विज्ञापन दे देते हैं कि बच्ची नहीं खोई बल्कि इसके पापा खो गए हैं।
क्योंकि लड़की इतनी छोटी होती है कि उसे अपने घर का नाम पता भी मालूम नहीं होता है। पर्दा गिरता है और कहानी का समापन हो जाता है। इस नाटक के लेखक हैं विजय तेंदुलकर। इस नाटक को कई भागों में विभाजित करके व्यक्त किया गया है, जिससे अपने व्यवहार में आने वालों को, अपने आश्रय में आने वालों की हमें मदद करनी चाहिए और प्रकृति की बनाई हुई चीज़ों से भी मानवता का व्यवहार करना चाहिए। और बच्चों, आपको हमेशा अपने घर, अपने मोहल्ले, अपने गांव, अपने कस्बे का एड्रेस यानी पता मालूम होना चाहिए। आशा है कि आपको यह चैप्टर समझ में आया होगा। धन्यवाद।